अगर यहाँ पर आप लोग चार्ट देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आप लोगों को एक चीज यहाँ पर नजर में आएगा। अब यहाँ पर नजर में क्या आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सा पैटर्न का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लोअर हाई का पैटर्न यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है, जो मार्केट का ट्रेंड है वो क्या है, डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सबसे बड़ी जो यहाँ पर लॉजिक है, अगर यहाँ पर लॉजिक देखोगे तो आज के दिन जो ओपनिंग लिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या खुली है, गैप डाउन खुली है। और गैप डाउन खुलने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर किसको ट्रैप कर लिया गया, यहाँ पर बायर को ट्रैप कर लिया गया। यहाँ पर आप लोग क्लियर देख सकते हो। ये देखिए प्रीवियस डे का ये क्लोजिंग है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, जो क्लोजिंग है 24,533 का। और मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट डे एज ए रेजिस्टेंस, एज ए सपोर्ट के रूप में कामकाज करती है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या कामकाज कर रही थी, रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर रही थी, क्योंकि आज के दिन गैप डाउन खुली है। और देख सकते हो ये जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई निफ्टी, और यहाँ पर किसको ट्रैप कर लिया गया, बायर को ट्रैप कर लिया गया। और यहीं से देख सकते हो मल्टीपल टाइम जो है रेजिस्टेंस हमें लेते को दिखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और मैंने आप लोगों को कई बार सिखाया है, कई बार समझाया है, मगर आप लोग यहाँ पर सीखना तो चाहते ही नहीं हो। इस मार्केट में अगर आप लोग आए हो ना, तो आप लोगों को चीजों को सीखना पड़ेगा, मार्केट का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, चार्ट का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा, तभी इस मार्केट में टिक पाओगे, नहीं तो इस मार्केट में नहीं टिक पाओगे। ये मैं ओपन चैलेंज डंके की चोट पर मैं आप लोगों को कह रहा हूं। मैं हर एक एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों को सिखाता हूं, मगर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को लगता है ये तो ऐसे बोल करके चला जाता है, वीडियो को सिर्फ स्किप करने में लगे रहते हैं। अरे भाई साहब, एक बात सुन लो, यहाँ पर सच्चाई बोली जाती है, जेन्युइन जानकारी दी जाती है, अच्छे से आप लोगों को सिखाया जाता है। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नहीं सीख सकते हो ना, तो दुनिया का कहीं भी आप लोग नहीं सीख सकते हो, ये मैं ओपन चैलेंज दे करके कह देता हूं। और यही सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है। आप लोगों को यहाँ पर मैंने कौन कौन सा स्ट्रेटजी नहीं सिखाया, सारे स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को सिखाया। मैं आप लोगों को आज के दिन भी एक स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा, जिसके सुन करके आप लोग जो है, आप लोग कहोगे जो इसे तो हम जानते ही नहीं थे। चलिए मैं आप लोगों को इस स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ। इस स्ट्रेटजी के बारे में बताने से पहले भाई साहब, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, या तो फिर आप लोग जानबूझ करके लाइक करना ही नहीं चाहते हो। क्यों? इसके पीछे भी लॉजिक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई साहब, लाइक इसलिए नहीं करते, उनको लगता है जो भाई साहब इसको कुछ मिल जाता है, या तो फिर आप लोगों के जेब से कुछ चला जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों को जेन्युइन जानकारी देता हूं, मैं मेहनत करता हूं, तो मुझे तो लाइक मिलना चाहिए। तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले, हाइप जरूर से जरूर आप लोग करना। तो आज का स्ट्रेटजी समझेंगे, आज का स्ट्रेटजी समझेंगे कहां पर, तो हम समझेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। मैंने यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया है, मंडे का प्रेडिक्शन हम करेंगे, बाद में करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग देखोगे, तो यहाँ पर भी आप लोगों को देखिए, यहाँ पर डाउन ट्रेंड ही आप लोगों को नजर में आएगा। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या कुछ करना चाहिए। तो देखिए, जो पहला 15 मिनट का कैंडल होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को अपने एनालिसिस के अंदर कहता हूँ, पहला 15 मिनट का कैंडल जो होता है, उसको क्या कर लेना है, हाई मार्क कर लेना है। ठीक है, हाई हमने मार्क कर लिया, और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। ठीक है, हमने हाई मार्क कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, लेवल ब्रेकआउट किया है। ये कब हम हाई मार्क करेंगे, अगर 15 मिनट का जो पहला कैंडल अगर ग्रीन कैंडल बनती है उस कंडीशन में। अगर रेड बनेगी तो हम यहाँ पर लो मार्क करके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये ब्रेक कर दिया, लेकिन हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कब हमें इंडिकेशन मिलता है, रिट्रेसमेंट पर। देखिए यहाँ पर, यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया, और ऊपर का मूवमेंट हमें देखने को मिला। अप्रोक्सीमेट कितने पॉइंट का हमें देखने को मिला, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर हम बात करेंगे, तो देख सकते हो यहाँ से लेकर के
अप्रोक्सीमेट 52 पॉइंट यानी कि 50 पॉइंट का इजीली हमें देखने को मिला। ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है, इसे आप लोग अपने चार्ट के ऊपर लगा सकते हो, सीख सकते हो इन चीजों से। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल होता तो हम इसके लो को मार्क करके चलते, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे यहाँ पर ये एक कौन सा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लो को मार्क करके चलते हैं। लो को हमने मार्क किया, लो को मार्क करने के बाद यहाँ 1 मिनट में आप लोगों को दिखाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पर मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम को लगा दिया और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो को हमने क्या कर लिया, मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर देखिए रिट्रेसमेंट तो लिया ही नहीं। अगर यहां से रिट्रेसमेंट ले करके अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग करता तब यहां पर हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिलता, लेकिन यहां पर नहीं मिला। और देख सकते हो यहां पर गई तो है मगर स्लोली स्लोली गई है, जो कि एक ऑप्शन बायर के लिए ऐसा मार्केट ठीक नहीं होता है। ये जो स्ट्रेटजी है बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बताया हूँ। ठीक है, इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखा करो। आप लोग सीखना नहीं चाहते हो, बस यहाँ पर आते हो टाइम पास करने के लिए, तो देखिए इस मार्केट में सबसे ज्यादा जो काम काज आती है वो आती है लॉजिक। लॉजिक हमें समझना जरूरी होता है। चलिए अब मंडे के दिन के लिए लेवल कौन कौन से इंपोर्टेंट रह सकते हैं हमारे लिए कामकाज करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस जो निकल के आ रही है जो हमारे लिए वो होगा सीधा सीधा 24,610 का। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो जो मेरे लिए सपोर्ट है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है यहाँ पर 24,380 का लेवल होगा, जो कि एक इंपोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर किस तरीके से प्लान करना चाहिए, तो देखिए मेरा जो अनुमान है और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कह रही है भाई साहब, अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है ना, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, हमें यहाँ पर वेट करना है। गैप अप खुलने के बाद हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना है। गैप अप खुलने के बाद रिट्रेसमेंट करने आएगी, ऊपर के साइड क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मेरा जो व्यू है वो ऊपर साइड का ही है और मंडे के दिन हो सकता है गैप अप ओपनिंग ले सकती है। ठीक है, क्योंकि ट्यूसडे के दिन एक्सपायरी भी है। अब जो निफ्टी 50 का या फिर बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होगा वो होगा ट्यूसडे के दिन, यानी कि 2 सितंबर के दिन एक्सपायरी होगा, मंगलवार के दिन एक्सपायरी होगा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का। इस बात का आप लोग ध्यान में रखना, थर्सडे के दिन एक्सपायरी नहीं होगा, ट्यूसडे के दिन होगा। थर्सडे के दिन एक्सपायरी सेंसेक्स का होगा अब। ठीक है जी, तो यहां पर देखिए गैप अप खुलने के बाद रिट्रेसमेंट करने आएगी, ऊपर की तरफ क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाएगी, पहला 15 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बनती है तो हाई मार्क कर लेंगे और उसके बाद हाई के ऊपर इस तरीके से कैंडल क्लोज कर देगी, तो हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, रिटेस्ट करेगी, ऊपर क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल रेड बन जाती है तो भाई साहब हम लो को मार करके चलेंगे, उसके बाद लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी तो हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट पर ही एंट्री बना करके चल सकते हैं। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कामकाज करना, मैं सिर्फ आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इस बात का ध्यान में रखना। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करके चलेंगे, तो अगर गैप डाउन खुल जाती है तो हमें कुछ नहीं करना, पहला 15 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बनती है तो हाई मार्क कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर जब इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग करेगी तब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट करने आएगी, ऊपर की तरफ क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अगर गैप डाउन खुलने का पहला 15 मिनट का कैंडल रेड बन जाती है तो क्या करके चलेंगे, तब हम यहाँ पर वेट करेंगे, नीचे की तरफ क्लोजिंग करेगी, रिट्रेसमेंट करने आएगी, तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। ये बात आप लोग ध्यान में रखना, चाहे आप लोगों को जितना मर्जी सिखा दूं, बहुत लोग अभी भी वीडियो को स्किप कर रहे होंगे, तो भाई साहब कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो भाई साहब जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो सीधा सीधा हमारे लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 54,087 का। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो भाई साहब जो मेरे लिए सपोर्ट होगा वो सीधा सीधा होगा 53,580 का। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना, ये हमारे लिए सपोर्ट होगा, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी और ये एक साइकोलॉजी का भी लेवल आ जाती है। तो बैंक निफ्टी गैप अप खुलेगी, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन बनती है हाई मार्क कर लेंगे, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर फ्लैट खुलती है, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बुलिश कैंडल बनती है, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, तो हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनती है, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से।
अगर गैप डाउन खुल जाती है, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करती है, तब हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर रेड बन जाती है, लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी है। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।